इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाएंगे प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना युग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, पर्वराज पर्यूषण का द्विचरम समय कल एक और अंतिम दिवस आपके बीच शेष होगा, अनंत चतुर्दशी का, उत्तम ब्रह्मचर्य का। आप सभी लोग श्रावक संस्कार शिविर में भोपाल में स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर में विराजित हैं। आप सभी का और इस समय देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके जो लोग पारस चैनल, जनवाणी, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले मंगलमय आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सभी के लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, कल उत्तम त्याग धर्म का पावन पुनीत मंगलमयी दिवस था और अनेक उदार मना दानदातारों ने कल गुणायतन से, गुरुकुलम से और जीव दया से जुड़ करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया है। हम थोड़ी देर बाद जो दानदातार कल रह गए थे, जिनका सम्मान नहीं हो पाया था, जिनके नामों की उद्घोषणा नहीं हो पाई थी, हम थोड़ी देर बाद उन सभी नामों की उद्घोषणा यहाँ पर करेंगे। लेकिन उसके पहले चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन, और जिन्होंने उस आकिंचन्य को पा लिया, ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर अपन आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमती सुमन जी जैन खितोला।
यहाँ पर उपस्थित हैं। सुमन जी जैन चितोला अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, माइक वहां तक पहुंचा दें, अलर्ट रहें थोड़ा। और उसके बाद में राजेश कुमार जी जैन लाल घाटी तैयार रहेंगे। मेरे गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संतान सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी इच्छामी। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर आज के प्रवचन में आपने कहा था कि यह मंदिर मेरा है, यह धर्मशाला मेरी है, यह घर मेरा है, यह दुकान मेरी है, यह सब अभिमान में आता है। गुरुवर मेरी शंका यह है कि मैं बोलती हूँ कि मेरे गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी हैं, क्या यह भी अभिमान में आता है? बिल्कुल आता है, ऐसा थोड़ी कि अभिमान। हाँ, अभिमान है, ये भी एक प्रकार का ममत्व भाव है, अहंकार भाव। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कोई किसी का नहीं। लोग व्यवहार में कहते मेरे भगवान कहना, मेरे गुरुवर कहना, ये भक्ति की अभिव्यक्ति है, लेकिन आत्मा में डूब जाओ तो इन सब से ऊपर उठना होता है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ बंधुओं, आज 66 दिवस है और 66 दिवस के दिन आज जो है यहाँ अखिल भारतवर्षीय युवा जो फेडरेशन भोपाल जो थे, उन्होंने आज 66 और छात्रों का सम्मान भी पूज्य संघ के सानिध्य में किया। मैं आवाज़ दे रहा हूँ राजेश कुमार जी जैन लाल घाटी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, राजेश कुमार जी लाल घाटी, वे अपना प्रश्न करें और उसी समय कोई झलकी थोड़ी सी बताएं तो बताएंगे। आप अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप श्री महावीर के द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रमाण सागर जी महाराज के परम सानिध्य में शिक्षक का एवं छात्र का सम्मान किया गया। और हमारे द्वारा श्री मनीष जैन जो प्रशासक हैं विद्या पुराण गुरुकुलम के, उनका स्वागत किया। और एक छात्र जो साइबर एक्सपर्ट है शुभांक जैन, उसका भी अभिनंदन हमारे ग्रुप के द्वारा किया गया। इसके मासे और महाराज साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रश्न करने के पहले मैं एक आवश्यक सूचना ये देना चाहता हूँ। महाराज जी, आपकी आवाज़ संसद भवन तक गूंजेगी। मेरे द्वारा 29 मई 2025 को एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से बर्बाद होते हुए लोगों का जीवन, जिससे करीब कई लोगों ने आत्महत्या करी, कई लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। उसके ऊपर सरकार ने मात्र 3 दिन के अंदर एक सख्त कानून पास किया और सारे सट्टे ऐप बंद हो गए हैं। अब किसी प्रकार का सट्टा नहीं खेला जाएगा। ये एक आपके आवाज़ की जो जादू है पूरा संसद भवन में गूंजा। एक दिन सिर्फ लोकसभा में भी पारित हो गया, एक दिन में राज्यसभा में ये विधेयक पारित होगा और तीसरे दिन राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर करके इसको 21 अगस्त से लागू कर दिया गया। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत लोगों के जीवन बचाने के लिए आपका है। अब मेरा प्रश्न है महाराज श्री, स्वास्थ्य के प्रति या पैसों के निवेश के विज्ञापन में जोखिम की चेतावनी दी जाती है। जैसे वैधानिक चेतावनी कहते हैं, जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लाखों लोग धूम्रपान करते हैं। पान मसाला या गुटखा कैंसर का कारक हो सकता है, लेकिन करोड़ों रुपए का पान मसाला प्रतिदिन बिकता है। निवेश करने में, शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए चेतावनी दी जाती है कि नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ लें, इसमें मार्केट का जोखिम है, लेकिन फिर भी अरबों रुपए का निवेश किया जाता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा निवेश करें या जोखिम उठाएं कि जीवन की मोह माया राग द्वेष के बचाए और जो हमारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ रहे? ऐसा कौन सा निवेश करे और जोखिम उठाए जो हमें राग द्वेष मोह माया से ऊपर उठाए और जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य जो जोखिम उठाता है उसकी वजह क्या है? उसकी एक ही वजह है, जानबूझकर अंधे बनने की, और ये भी एक माया है।
आपने पूछा है हम ऐसा कौन सा जोखिम उठाए या निवेश करें जो जीवन के साथ भी हो और जीवन के बाद भी। तो मैं कहूँगा सच्चे अर्थों में जोखिम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल जानने की ज़रूरत है। अपने आत्मगुणों को पहचानो और पुण्य भावों का निवेश करो। पुण्य भाव जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। पुण्य भाव जीवन को पवित्रता प्रदान करती है। पुण्य भाव से जीवन में पवित्रता आती है, तो ये हमारे जीवन के साथ का आनंद है। और इसी पुण्य भाव से आने वाले जीवन में अनुकूलता मिलती है, तो वो जीवन के बाद है। पर पुण्य भाव को जगाने के लिए निवेश करना पड़ेगा। और निवेश किसका है? पाप का त्याग। पाप के त्याग के अभाव में पुण्य भाव का आविर्भाव नहीं होगा, और पुण्य भाव के आविर्भाव के बिना आत्मा का उत्थान नहीं होगा। तो पुण्य भाव जगाओ, जीवन ऊपर उठाओ, ये एक रास्ता है जीवन को ऊंचा उठाने का। ओम ओम। अशोक भैया जी आगे का आइएगा के बंधुओं। दान दाताओं के नाम बुलाएंगे और हम चाहेंगे आप लोग उसमें आनंद लेते जाएं, और बीच बीच में प्रश्नकर्ताओं को भी हम बुलाते चले अच्छे जाएंगे। वाले। राजेश जी, अनुराग जी, श्वेता जी जैन ग्वालियर से अपने बीच में जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वे तैयार रहेंगे। जब अवसर मिलेगा तब उनको आमंत्रण करेंगे। राजेश जी अपने परिवार के साथ में ऊपर मंच पे आ जाएं। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी को विदित है, कल उत्तम त्याग धर्म था और बहुत से उदार मना दानदातारों ने कल अपने गुणायतन के लिए भी, गुरुकुलम के लिए भी और जीव दया के लिए भी अपनी राशियों घोषित की थी, अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया था। और आज मैं उन सभी के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, क्रम से जितना समय जैसे भी मिलेगा। हाँ, और हमारा अनुरोध है, ओ बाबू, और हमारा अनुरोध है, सम्मान करने वाले जो भी हमारे गुरुकुलम के पदाधिकारी हैं, जिनको भी मैं आमंत्रित करूंगा, एक सम्मान के साथ एक ही जन को आना है और 2-3 लोगों का आपको ही करना है, और सिर्फ प्रतीक चिन्ह देना है, बाकी चीजों से सम्मान, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुकुलम से जो लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, गुरुकुल नायक के रूप में जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज जी जैन, डॉक्टर सुलेखा जैन, सम्यक जैन गंगापुर सिटी से, सौम्य जैन जिला सवाई माधोपुर राजस्थान से पधारे। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सर्राफ। कृपया थोड़ा फास्ट, अनुभव भैया, हाँ रखें उसको जल्दी से, जिनके भी नाम ले रहे हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं, हाँ एक जन ही रहेंगे, आप तालियां, बच्चे लोग जोरदार तालियां। गुरुकुल नायक के रूप में ये जुड़ रहे हैं 5 लाख रुपए की राशि से। अब बंधुओं में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं जो गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हैं, डॉक्टर बीरचंद्र अग्रवाल, विनीता अग्रवाल वाराणसी से। ये ऑनलाइन है, एक बार जोरदार करता ध्वनि। ये सभी गुणायतन से जुड़े हुए हैं और वहां से ये समाचार आया है, तो ये हम ऑनलाइन वालों की पहले घोषणा कर रहे हैं। आप तालियां बजाते जाएंगे। जब श्रवण जैन, कौशल जैन, पंकज नीरज, ऋतु राखी जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गुरुकुल प्रेमी के रूप में, श्रीमती मगनमाला जैन दिल्ली से गुरुकुल प्रेमी के रूप में, राजकुमार चंद्रकांता पाटनी कोलकाता से गुरुकुल प्रेमी के रूप में, विपिन पुष्पा आशीष ईर्षा निर्वी जैन जयपुर से गुरुकुल प्रेमी के रूप में, विनोद का कलाल भावना गर्व भव्य कलाल डूंगरपुर राजस्थान से गुरुकुल प्रेमी के रूप में, और प्रकाश संजी ग्वालियर गुरुकुल प्रेमी के रूप में। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इन सभी उदार मना दानदाताओं का, जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से सुनकर के मोबाइल से अपनी सूचनाएं यहां तक प्रदान की हैं। बंधुओं मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले जो गुणायतन के जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए थे 4 परिवार हैं, और चारों को मैं एक साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ आशीर्वाद ले लेंगे। संजय सरोज जैन, अनमोल जैन, ओम। संजय सरोज जैन, अनमोल जैन, बियान जैन कुंजडोर, अपने स्थान पर ही खड़े होते जाएंगे निर्माण निधि वाले जो हैं। पूनम चंद प्रदीप इंदुवाला जैन, आयुष पूजा जैन नाकेल मंदसौर से, स्वर्गीय मूलचंद, स्वर्गीय पद्मा देवी जी की स्मृति में संतोष, संजय शशांक मृदुल, प्रिया अभिजैन फिरोजाबाद से,
मुन्नी माई कोमल चंद जी जैन, साक्षी संजय जैन, संकेत जैन, अवनी अरहम जैन परिवार लिधौरा से, ये सभी चारों गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। और बंधुओं में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी और कल गुरुकुल मित्र से जो जुड़े हुए हैं, श्रीमती शशि प्रकाश चंद जी जैन, श्रीमती कल्पना, डॉक्टर रविंद्र जैन, पूर्वी, राहुल, राशि, रत्नेश, प्रियंका, सचिन, सम्यक, दिव्यम, निर्वाण, महक, दिव्यांशी जैन, पारसाया परिवार लिधौरा टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं। संपूर्ण परिवार शीघ्राति शीघ्र पधारे, मन से ही आ जाए, बीच में से ही थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगे। और तब तक तैयार रहने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हुए हैं वो मंच के समीप तैयार रहेंगे। मंजुलता, एकांत, श्वेता, जियांशी, मनस्वी जैन, रतन लाल जी, सखा, नवीन, सोनू, धर्मेंद्र, पूजा, वेदिका, प्रीसा, कबीर, छाबड़ा, मुंबई, जो गुणायतन के सूत्रधार भी हैं, राहुल जैन, मिनी जैन, पंत, सिद्धम जैन, अजित जैन, पंत परिवार, ये तैयार रहेंगे। 3 परिवार यहाँ पर खड़े हो जाएं, शीघ्राति शीघ्र पूरा परिवार। और सम्मान के लिए संदीप जी गोधा, श्री अभय, सुलेखा, आकाश, अदिति, आकांश परिवार जबलपुर से यहां पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि कर दें। महेंद्र जैन, प्रभा जैन, जितेंद्र जैन, बीरन जी, ओजस, तेजस, मोनिल, केवल, मीमांसी मलैया परिवार चंदन नगर भोपाल से। थोड़ा सा जल्दी आए जो भी लोग वहां से पहुंच रहे हैं, मेरा अनुरोध है। सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजीव जी ठेकेदार, कृपया पधारें। मैं गुरुकुलम से जो लोग गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हुए हैं उनके नाम की उद्घोषणा यहां पर कर रहा हूं। जो लोग उपस्थित हैं शीघ्राति शीघ्र आते जाएंगे। सनत कुमार, अलका, कुणाल, नेहा जैन, गुलमोहर कॉलोनी भोपाल से अगर यहां उपस्थित हैं तो पधारें शीघ्राति शीघ्र। इसके बाद में मोदी राजेंद्र जी, आशा, राहुल, साक्षी, रोहित, सोनम, दिया, आदर्श, मोदी परिवार मोहनगढ़ टीकमगढ़ से। चलिए बिक्की तुम लोग खड़े रहो, तुम लोग देते जाना। स्वर्गीय कमल कुमार जैन पाटनी, स्नेहलता, सौरभ, गौरव, पीयूष, शिखा जैन वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, गुरुकुल प्रेमी के रूप में दीजिए। हाँ दे दो। जिन परिवारों के नाम ले रहे हैं अगर आप उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। बीरेंद्र कुमार जैन, मंजुला जैन, रटलाई, राजस्थान, जो कल गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हैं। चंद कुमार, किरण, पुत्री, दामान, दिव्या, जय, कनौड़िया, शानवी, सहज, परीक्षित, दर्शका, सुलेखा, कृषिव, गुरुकुल प्रेमी के रूप में। तालियां बजाते जाए उनके उद्घोष के साथ में। दिलीप सुमन, सौर्य जैन, खितौला, जबलपुर, दिलीप सुमन जैन, हाँ पधारिएगा। तब तक हम आमंत्रित कर रहे हैं राकेश, रेखा जैन, अंकित, भाग्यश्री, देबू, ओमी, अर्पित, निधि जैन, चीकू जैन, सौरभ, डिंपल जैन भोपाल से। अगर ये परिवार भी हैं तो यहां पर आ जाएंगे। और सम्मान के लिए राकेश जी लोहाड़िया और डीके जैन साहब तैयार रहेंगे यहां पर। सुमन कांत जी मंच पर आ जाएं। हाँ मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जो गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हुए हैं श्री, हाँ आ जाइएगा, पहुंचे बंधुओं जिन्होंने जीव दया में श्रीफल नहीं, आप तो वहां खड़े हो जाओ बस चलेगा। जोरदार करताल ध्वनि के साथ में बंधुओं जो इसके अलावा और नाम रह गए हैं उन नामों की घोषणा हम आपके बीच बाद में करेंगे। जिन्होंने गुरुकुल के लिए, बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए दिया हुआ है। आज जीव दया में भी जो कल नामों की हम घोषणा कर चुके थे उसके अतिरिक्त जिनेश मालती जैन भोपाल से हैं। और गुरुकुल के बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी राशियां प्रदान की हैं, शशि विशेष गुंजन उपवास के उपलक्ष्य में, विनय विनीता जैन खिमलासा, कल्पना नगोदा ने भी, अशोक अक्षय आदि, स्वस्ति मिष्टी, सिद्धि स्पर्श नगेदा परिवार, वीरेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़, प्रमिला डॉक्टर आर के जैन सनावत, प्रभा नरेंद्र कुमार जैन धामनौद, दीपचंद, आशालता, शकुंतला जैन जबलपुर, महेंद्र, प्रेरणा प्रसंग सलोनी, प्रियंक पाटनी हरदा, अंशुल, रूबी, आन्या, तान्या, आदिश जैन टीकमगढ़, महेशन, सुशीला मोदी कानपुर, नीलेश मीना जैन मुंबई, इन्होंने भी गुरुकुलम के लिए सहयोग दिया है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका भी हम सम्मान करें। इसके अलावा जो जीव दया के आदि के दानदाता रह गए उनकी घोषणाएं कल की जाएंगी। और अगले नामों की घोषणा हो उससे पहले अपन बुला रहे हैं जिन्होंने अभी 10 दिन शिविर में भी बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं ग्वालियर, ऐसे अपने बीच में राजेश जी, अनुराग जी, श्वेता जी हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, माइक वहां तक पहुंचाएं। और इसके बाद में यदि गोल्डी की टीम भी यहाँ पर उपस्थित है,
हाँ, दो महाराज को, गोल्डी टीम तैयार रहेगी और राज मेहता अहमदाबाद से अपने बीच में वे प्रश्न करेंगे। दोनों महाराज को त्रिवार नमोस्तु छल्लक को इच्छा। गुरुदेव, क्या व्यक्ति का सोच उसके भाग्य को कैसे निर्मित करता है? फिर से बोलो। व्यक्ति का सोच उसके भाग्य को कैसे निर्मित करता है? कृपया इस पर देखो, सोच से भाग्य बनता है कैसे? थोड़ा और पीछे जाओ। भाव से भाग्य की यात्रा कराता हूँ। हमारे जैसे भाव होते वैसी हमारी सोच होती, जैसी सोच होती है वैसे कर्म हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हम उसी से प्रेरित होकर वैसी प्रवृत्ति कर लेते हैं। जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और आत्मा से जुड़ने के बाद हमारा वैसा शुभाशुभ कर्म का बंध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं भाव से भाग्य का निर्माण हो। चलो, और मैं आवाज दे रहा हूँ राज मेहता अहमदाबाद से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न करेंगे और उनके साथ में पूरी टीम गोल्डी भैया की यदि टीम में उपस्थित हो हैं तो विनय जी तो हैं, खड़े हो ना, सब खड़े हो जाएं और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने आपने 10 दिन लगातार भोजन व्यवस्था में आप देख रहे थे। इन सभी चेहरों को बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये व्यवस्था संभाली। राज मेहता जी अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। जोशी जैन सूत वाला परिवार है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आज शिक्षक दिवस है और एक श्लोक पर मेरी नजर हुई और मैं सभी के बीच में इसको रखना चाहूंगा। श्लोक है, न चोरहार्य न राजहार्य न भ्रातृभाज्य न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। गुरुदेव, आपसे ज्ञान और विद्या ऐसी विद्या और ज्ञान है ना जिसे राजा ले सकता है, ना चोर चोरी कर सकता है, ना भाई में विभाजन हो सकता है, ना ही वह भारकारी है, और जितनी उसको व्यय करे उतनी ही वृद्धि होती है। ऐसी विद्या देने के लिए हम आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आज के शिक्षक दिवस पर मैं एक अंग्रेजी पंक्ति है जिसमें कहते हैं, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर एंड फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर। आप 4 बातें कहें जिनसे हम हमारी मिस्टेक से और फेलियर से सीखें और में सफलता को प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात कही। मिस्टेक इज अ बेस्ट टीचर और फेलियर इज अ बेस्ट टीचर। बात बिल्कुल सही है। मनुष्य अगर दृष्टि रखे तो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है और असफलता से भी सफलता पाने का मार्ग पा सकता है। कौन कर सकता है? देखिए, अपने यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, ठोकर खाकर ठाकुर बनने की। क्या? ठोकर खाकर ठाकुर बना जाता। मैं कहूँगा ये अंग्रेजी के इसी कहावत का भारतीय रूप है। कौन? जो अपनी गलतियों की समीक्षा करता है, उससे सीख लेने की कोशिश करता है, उसके लिए उसकी गलतियां भी बहुत बड़ी शिक्षक बन जाती है। उसके लिए गलती गलती ना होकर उसकी सीख बनती है, उसका नुकसान नुकसान न बनकर नसीहत बन जाता है। नुकसान को नसीहत में बदला जा सकता है यदि हम गलतियों से सीख लेने की वृत्ति अपनाएं। लेकिन अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें तो हम अपने पूरे जीवन को ही गलत बना लेंगे और ऐसे व्यक्ति ठोकर खाकर ठुकराए जाने लायक हो जाते हैं। तो हम ठोकर खाकर ठाकुर बनने का रास्ता अपनाएं, न कि औरों का ठोकर बने। समझ गए? गलतियों से सीख लें। फेलियर भी हमारे लिए एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, बशर्ते विफलताओं से घबराने की जगह उसके कारणों की पड़ताल करें और समीक्षा करके उन कारणों का निवारण करना शुरू कर दें। आगे बढ़ जाएंगे। किन कारणों से मेरी हार हुई, किन वजहों से मैं पीछे रह गया, उन्हें पूरा करूं, आगे बढ़ जाए। तो ये दोनों बातें मनुष्य की सोच पर निर्भर करती है।
और ये वही कर सकते हैं जिनके मन में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है और जो सकारात्मक सोच के धनी होते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च संकल्प मनुष्य को शिखर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दो लघु समय में एक अभिनव प्रयोग है कुछ, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव, हमारा जो पारंपरिक परिधान है जिसकी मैं आपके आशीर्वाद से विदेश में प्रभावना भी करता हूँ, और जब मैंने शिविर में देखा कि नज़र जाती है वहाँ तक लोग वही पारंपरिक परिधान पहने हुए यहाँ पर हैं, गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दें कि आने वाले निकट भविष्य समय में लोग ना ही भारत देश में बल्कि वही जो अजनब खंड था जो अखंड भारत है, वहाँ हर देश में यही धोती दुपट्टा पहनकर नवकार मंत्र दिवस का महोत्सव मनाए। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन और हमारा भेषज अगर अच्छा होगा तो हमारी भावना भी अच्छी होगी। तो हमें चाहिए हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन और अपने भेषज यानी औषधि का प्रयोग करें। अंग्रेजों ने हमारे इसी सोच को खंडित किया, उनने सबको बदल दिया, तो आज विकृतियाँ हैं, पहनावा बिगड़ रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है, ये शख्स देश विदेश में जाता है, महीने में एक दिन धोती दुपट्टा पे ही रहता है। आप लोगों ने पहले भी इनको देखा है। आज 24 साल का छोरा है और वर्षों से ऐसा काम कर रहा है। युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि किसी अंग्रेज आदमी के सामने आप सूट पहन करके जाओगे तो हो सकता है वो आपसे अच्छा पहन ले, लेकिन धोती कुर्ता पहनोगे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। आप अपनी श्रेष्ठता दिखाओगे, उसकी छाप छोड़ के आओगे, क्योंकि वो पहन ही नहीं पाएगा। तो इसमें तुम्हारी मौलिक पहचान है, इसे मत खो। करना चाहिए। मंदिरों में पूजाओं में तो लोग करने लगे, लेकिन उसमें भी शॉर्टकट सिली सिलाई धोती आजकल चलने लगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अखंड वस्त्र होना चाहिए। सिले वस्त्र सही नहीं, वो खंडित है। अधरी और उत्तरी 2 वस्त्र होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, सीख लोगे, कोई कठिन काम थोड़ी है। बिना सिले वस्त्र को पहनने का प्रयास करना चाहिए। तुमने जो भाव रखा है विश्व में भारतीयता की छाप छोड़ने के लिए, मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ूंगा। एक ऐसा स्वरूप बनाया जाए जिसमें जैन नहीं पूरा भारत दिखे और भारतीयता दिखे। एक कोई और मौका तलाशा जाए जिसमें एक तिथि में विश्व के कम से कम 100 देशों में लोग भारतीय परिधान में यानी धोती कुर्ता में आए, टोपी लगाए और राष्ट्रगान करे, संदेश दे। इसके लिए एक पहल करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, और पूरे विश्व में इसकी योजना बनाई जाए तो सामूहिक रूप से लोग ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत से जो बाहर है ना, उनके भीतर भारत है, और जो भारत से बाहर रहने के बाद भी भीतर भारत रखेंगे तो सब काम होगा। पर बाहर हम करें, भारत के लोग भी ऐसा करें तो मजा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो ट्रैफिक के लिए और जो रॉन्ग साइड का कल मैंने एक सवाल किया था, प्रश्न किया था, और आपसे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उससे मैंने एक अभिनव नियम लिया है, और मैं चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से प्रेरणा औरों को भी मिले। कि जैसे कषाय का भी बंद होता है जब हम रॉन्ग साइड में गाड़ी डालते हैं, सामने वाला भी बहुत कुछ सोचता है, और हमारे जीव का भी खतरा है। गुरुदेव, मैं पर्सनली एक ऐसा नियम लेता हूँ आज कि मैं अगले 1 महीने तक कम से कम, फिर उसको बढ़ाता जाऊंगा, कि मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी नहीं चलाऊंगा, बिना हेलमेट लगाए 2 व्हीलर नहीं चलाऊंगा। ये संकल्प सब लोग लो ना।
आप अपनी सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक होइए। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है सीट बेल्ट लगाने में और हेलमेट लगाने में। आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। अगर सेफ्टी के प्रावधानों को ठीक तरीके से अपनाया जाए तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो कैजुअलिटी है वो बहुत कम हो सकती है। बहुत पता। नमोस्तु। और मैं आवाज दे रहा हूँ, गुरुवर के उत्तर तो बिल्कुल लाजवाब रहते ही हैं और उनकी एक कला है, लेकिन कुछ प्रश्न करने वाला भी कलात्मक होते हैं। और वही जोशी जैन सूत वाला परिवार अपना प्रश्न कर रहा है, आप देखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रियंका सचिन जैन, ललितपुर इंदौर से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न करेंगे। और मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, एक भाव है और एक प्रश्न है। भाव यह है कि पहले भी मैं इस मंच से आपके समक्ष यह रख चुका हूँ कि इस धरातल पर ना केवल एक, ना कि दो, बल्कि तीन समाज के कल्याण के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। यहाँ केवल मंदिर जी का स्थान नहीं है जो कि भगवान के निवास का स्थान है। यहाँ ना केवल शिक्षण संस्थान नहीं है जो कि देश के भविष्य व युवा पीढ़ी के भविष्य के निवास का स्थान है, बल्कि सोने पे सुहागा तो यह है कि इधर आप जैसे मुनि संघ का, आप जैसे मुनि का पूरी समाज हर्षोल्लास के साथ चतुर्मास मना रही है। आपने इस धरातल को शिक्षण स्थान से तीर्थ स्थल बना दिया है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, प्रश्न आज का शिक्षक दिवस के ऊपर है। महाराज जी, कितनी विडंबना की बात है, कितनी विडंबना की बात है कि आज़ाद तो पैदा हुए थे हम, आज़ाद तो पैदा हुए थे हम, चाहे हो आसमान चाहे हो हम, पर आज के ज़माने में खुला आसमान है और ज़िंदगी की कश्मकश में कैद हैं हम। महाराज जी, कैसे हम आपकी छाया में आए, कैसे हम आपकी छाया में आए। जीवन का अंधकार का विनाश हो, जीवन आज़ाद हो और हम आबाद हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जीवन आज़ाद हो और हम जीवन आज़ाद हो और हम आबाद हो। आबाद हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव प्रकट किए। हम आज़ाद पैदा हुए थे, लेकिन अब हम गुलाम बन गए, हम कैद हो गए। क्यों? और एक बात, ये कैद किसी दूसरे ने हमें नहीं किया, हमने खुद को खुद कैद में डाला है। हमें उन सबसे बाहर आने के लिए अपनी चेतना को जगाना होगा, मन में संकल्प जगाना होगा। इस कैद की मूल वजह है गुलाम मानसिकता, विचारों की गुलामी। जब तक मनुष्य के मन में हावी रहेगी, न वो आज़ाद हो पाएगा, न सही अर्थों में आबाद हो पाएगा। इसलिए हमें चाहिए अपने भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न करें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके और हम बेहतर भविष्य को प्राप्त कर सकें। महाराज जी, आपके समक्ष की आपकी छाया हम पे कैसे बढ़े जिससे और हम आज़ाद हो जाएं? बिल्कुल लगे रहो, सब अपने आप आएगा। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल देता है। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये वही परिवार है जिस परिवार ने इस भूमि को प्रदान किया है और इस परिवार का ये होनहार युवा है, जरूर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते भगवान, नमस्ते। ललितपुर इंदौर से अपने बीच में प्रियंका सचिन जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में मुन्ना रीता पहाड़िया कोलकाता अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। उनकी बहन भी यहाँ पर उपस्थित है, किरण। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन क्या जैन धर्म की शिक्षा और दर्शन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक दर्शन शास्त्र के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिससे बच्चे जीवन में नैतिकता, संयम और सह अस्तित्व के मूल्यों को समझ सकें, ना कि केवल रट्टामार ज्ञान? तो कृपया आप मेरा शंका का समाधान कीजिए। देखिए, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सार्वजनिक, और इसे भारत क्या पूरे विश्व में दिया जा सकता है, बल्कि देना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अहिंसा,
प्रेम, करुणा और सहअस्तित्व मूलक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और साधुवाद का संदेश सबको देता है, जो जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाता है। आज विश्व को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में सेक्युलरवाद की बात आती तो हम किसी धर्म विशेष की बात न करें, हम जैन धर्म भले मुख से न कहें, लेकिन धर्म की बात तो कर सकते हैं। ये जन धर्म की बात है, जन धर्म। हर व्यक्ति के जीवन को ये बातें चाहिए। और मुझे जितनी जानकारी है कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्राचीन ज्ञान परंपरा के नाम पर इन बातों का समावेश हुआ है और ये बहुत शुभ लक्षण है। निश्चित इसके बेहतर परिणाम आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में बुला रहा हूँ, जिन्होंने आपको 10 दिन तक यहाँ लगातार धर्म ध्यान कराते रहे। अपने कला और कला के माध्यम से आप देखते ही हैं प्रत्येक शिविर में विगत कई वर्षों से आ रहे हैं। ऐसे मुन्ना रीता जी पहाड़िया कोलकाता से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद वे तैयार रहेंगे इस महान अनुष्ठान के सहोदर मित्र प्रीति सुरेंद्र जी, जैन, गुवाहाटी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज साहब के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री सहजता कहाँ तक अपनाएं और सैक्रिफाइस का बॉर्डर लाइन क्या है? सरसता कहाँ टपकना चाहिए और सेक्रीफाइस की बॉर्डर लाइन क्या है? देखिए, सरसता तो संपूर्ण जीवन में होनी चाहिए, उसमें किंचित भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे गन्ना होता है ना, उसके रग रग में मिठास, वैसे ही हमारे जीवन में भी रग रग में मिठास होनी चाहिए। जहाँ तक सेक्रीफाइस की बॉर्डर लाइन की बात, तो अगर देखा जाए, जब धर्म की बात हो, देश की बात हो, संस्कृति की बात हो या समाज के व्यापक हितों की बात हो, सेक्रीफाइस की कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए। सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर होना चाहिए और यही हमारा इतिहास भी है। देश पर संकट आया, भामाशाह ने सर्वस्व समर्पित कर दिया। धर्म पर संकट आया, विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी मुनि मुद्रा को सेक्रीफाइस कर दिया। संस्कृति पर विश्वास संकट आया, बाली मुनिराज ने अपना सेक्रीफाइस किया। समाज पर संकट आया, अनेक लोगों ने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और देश पर संकट आया तो अनेक देश के रत्नों ने अपने आप को सूली पर चढ़ाया। वहाँ कोई सीमा नहीं। हाँ, जब व्यक्तिगत संबंधों की बात आती है, वहाँ हम अपने सेक्रीफाइस की, उत्सर्ग या बलिदान की एक सीमा बना सकते हैं। कब? वो सीमा क्या है? वो है व्यापक हितों की रक्षा। हमारे उत्सर्ग से यदि व्यापक हित सधता है तो उस नुकसान को लाभ समझ, और व्यक्तिगत लाभ में व्यापक हित बाधित होता है तो उस लाभ को नुकसान समझना चाहिए। ये दोनों बातें यदि हमारे मानस में अंकित हो जाए तो चीजें ठीक हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और इस यहाँ के शिविर और महान अनुष्ठान में वे सौदर मित्र बनने का भी सुअवसर प्राप्त किए और अब तैयार रहेंगे इस महान अनुष्ठान चक्रवर्ती दिनेश जी गंगवाल मुंबई से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
संदान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, जब हम आपस में बैठते हैं तो चर्चा होती है कि गुणायतन क्या है। अब मैं खुद गुणायतन से बहुत साल से जुड़ा हूँ, जितना मुझे पता है हम आपस में बात करते हैं। और यहाँ पे शिविर में भी कई शिविरार्थियों से मेरी बात हुई तो सबको अलग अलग दिशा में अलग अलग चीज़ें पता है, लेकिन पूरा गुणायतन का आयाम किसी को नहीं पता। जब हम बात करते हैं तो कुछ बिंदुओं पे जब बात करते हैं कि गुणायतन के 18,000 से शायद ज़्यादा सदस्य हैं और पूरे विश्व में इसके सदस्य हैं। धर्म प्रभावना के लिए गुणायतन में शिखर जी में मंदिर बन रहा है। यंग जनरेशन को जो पोथी की बातें मिनटों में सिखाने के लिए हमारा थीम पार्क बन रहा है। महाराज गुरुवर, मुझे लिख के लाना पड़ा, गुणायतन के प्रकरण इतने हैं। चिकित्सा के लिए सेवा यतन है, मानव सेवा के लिए सेवा यतन है, पशु सेवा के लिए, जीव दया के लिए। दयोदय में तो हमारा कल गुणायतन का सहयोग के बारे में आपने बताया था। धर्म रक्षा के लिए सराग क्षेत्र में जो गुणायतन काम कर रहा है वो शायद आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की, न सोचा, न इस दिशा में किसी ने इसके बारे में विचार किया। धर्म प्रभावना तो अभी हमारे गुणायतन में शिखर जी में 56 या 57 पिछियों का चतुर्मास चल रहा है और इतना अद्भुत चतुर्मास चल रहा है कि लोग बाग वहाँ पे तालियां कमजोर है शायद 57 पिछियों के चतुर्मास के लिए। गुणायतन पूरे जीवन का था। एक चीज उसमें एक कड़ी मिसिंग थी कि जो बच्चे हैं उनके लिए चीजें मिसिंग थी, गुणायतन में इस तरह का नहीं था। तो आपकी दूरदर्शिता, आपकी प्रेरणा से जो गुरुकुलम अब बन रहा है और जो हम 9 दिनों से यहाँ तत्वाद सूत्र जो हम खुद सालों से पढ़ते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उसका वाचन यहाँ पे कर रहे थे और अद्भुत वाचन कर रहे थे। बच्चों के उत्साह के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनती है। तो गुरुवर, अब गुणायतन का आयाम एक छोटे से बच्चे से लेके और त्यागी व्रती आश्रम जो गुणायतन में बन रहा है तो लोग अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे से लेकर के और अपने जीवन के कल्याण तक के मार्ग के लिए जो गुणायतन आपकी प्रेरणा से काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे गुणायतन के बहुत सदस्य भी हैं और जो बाकी धर्म बंधु हैं, अगर आपको लगता है कि गुणायतन सही में बच्चों से लेकर के पूरे जीवन कल्याण तक का काम कर रहा है तो एक बार जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि हमारे गुरुवर के इस उद्देश्य के लिए जो मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया है, समाज को दिया है और जो धरोहर गुणायतन के रूप में दिए है, शायद ये चिरकाल तक, अनंतों काल तक ये गुणायतन रहेगा। हम रहे ना रहे मगर गुणायतन जरूर रहेगा। तो गुरुवर, आपके मुख से समस्त विश्व में जो गुणायतन के बंधु है। देखिए, गुणायतन के संदर्भ में आपने अपना भाव प्रकट किया। मैंने समय समय पर गुणायतन और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा आप सबसे की। ये बात सही है कि ज़्यादातर लोगों की दृष्टि में गुणायतन एक प्रोजेक्ट बन करके रह गया है और आम धारणा है कि गुणायतन समेत शिखर जी में चल रहा एक प्रोजेक्ट है। वहाँ एक पत्थर का मंदिर बन रहा है। थोड़ी जानकारी और बढ़ जाए तो वहाँ एक अनुभव केंद्र बन रहा है जिसमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस का एक बढ़िया थिएटर और एक सोरिंग राइड भी बनने जा रहा है जो विश्व स्तरीय है। और ये आप सबके लिए गौरव का विषय है कि वहाँ जो कुछ बन रहा है वो भारत का इकलौता है। आज ही एक चीज़ मेरे पास उसका एक पार्ट आया है।
भाव सागर दर्शन, जिसको मैंने आज अंतिम अप्रूवल दिया, जिसमें व्यक्ति घुसते ही भाव सागर में फंसा महसूस करेगा और मोक्षपुरी तक जाएगा। गुणायतन का जो उपक्रम है वो आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराने वाला है। बच्चे बच्चे को धर्म का ज्ञान कराने वाला है। पोथियों की बातों को पलों में समझाने वाला है। वो अपने आप में अद्भुत है। जिन लोगों को इसकी जानकारी है वो ये समझते हैं कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट है, पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, गुणायतन एक अभियान है समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। गुणायतन का उद्देश्य बहुत व्यापक है, उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसका एक ही लक्ष्य है पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन। उस दिशा में चरणबद्ध काम चल रहे हैं। कुछ काम है जो आप लोगों को दिखते हैं और कुछ काम है जो देखने में नहीं आते। और मैं सबसे कहता भी हूँ, काम करते जाओ, हल्ला करने का काम ही नहीं है। काम करते जाओ, हल्ला करने का कोई काम नहीं है। हमारा लक्ष्य ऊंचा है, उद्देश्य व्यापक है, ध्येय बड़ा है, परिणाम भी बड़ा पाना है। हम उस दिशा में लगे। हमने विगत दिनों एक आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन कुछ भाव संकल्प प्रकट किए थे। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बचाओ। अगर आप पूछो गुणायतन क्या है, इसी विचार का संवाहक गुणायतन है। गुणायतन का मूल मंत्र यही है, उद्देश्य यही है। विगत अनेक वर्षों से इन सब कार्यों में भी गुणायतन काफ़ी काम कर रहा है। श्री सेवायतन के माध्यम से चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेत शिखर जी में तो कार्य हो ही रहा है। पिछले 10 वर्षों से गुणायतन शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में बहुत काम कर रहा है, जिसका किसी को पता नहीं कितने बच्चों को कितना आर्थिक सहयोग गुणायतन परिवार के द्वारा किया जाता है। वो स्कॉलरशिप के रूप में या अन्य रूप में ये अभी तक चलता था। दयोदय के लिए तो प्रतिवर्ष दयोदय का सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग गुणायतन परिवार के ही द्वारा मिलता रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए ये गुणायतन के लोगों के द्वारा नियोजित है। अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे काम हो रहे हैं जिनका जिक्र मैं मंच से करना उचित नहीं समझता। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा, अब चर्चा की बात नहीं है, अब केवल काम की बात। गुरुकुलम की स्थापना भोपाल में हुई, यह भी गुणायतन के एक बड़े संकल्प का हिस्सा है। इंदौर चातुर्मास में गुणायतन ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान ये संकल्प लिया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसे साकार करने का श्रेय भोपाल वाले को प्राप्त हुआ। भोपाल वालों से मैं कहूँगा, जो श्रेय तुम्हें मिला है इसमें तुम्हारी सहभागिता भी उसी स्तर की होनी चाहिए, ताकि ये भोपाल के गौरव को और ऊंचा उठाए। यद्यपि आप लोग लगे हैं, और ये चातुर्मास तो मैं समझता हूँ केवल इसी निमित्त से आप लोगों को बाई चांस मिल गया है,
नहीं तो अभी दूर दूर की कोई संभावना नहीं थी। आप सब उससे लाभान्वित हो। बहुत सारे कार्य हैं, अभी अवसर समय पर्याप्त नहीं है, पर संकेतों में मैं ये कहूँगा कि आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, जो समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें जो भी सहयोगी और सहभागी बन रहे हैं निश्चित वे धन्यभागी हैं। अभी तो एक शुरुआत हुई है भोपाल में, 5 का संकल्प है और उसकी तैयारी हो रही है। ये गुणायतन का संकल्प है, मेरा नहीं, मैं तो केवल प्रेरणा देता हूँ। और मुझे एक कहते हुए बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि गुणायतन से पूरा देश और देश के बाहर के लोग भी जुड़े हैं, और जो भी गुणायतन से जुड़े हैं उन सब में ऐसी उदारता और ऐसा समर्पण है कि मेरे मुख से निकलने में देर होती है, उनको काम करने में कोई देर नहीं होती, विलम्ब नहीं होता। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच समाचार आने वाला है, इंदौर में भी यही उपक्रम अति शीघ्र शुरू होना है। लगे हैं वो लोग पिछले साल से। तो ये चीज़ें हैं, हम सब ऐसे अवसरों का लाभ उठाएं और जीवन को लाभान्वित करें। ठीक है। और मैं अब बुला रहा हूँ दिनेश जी रंडवाल शिरोमणि संरक्षक मुंबई से अपने बीच में, और इधर ही अपना प्रश्न करें। और इधर समय बचे बंधुओं, यहाँ पर अखिलेश जैन प्रश्न करो जल्दी। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न जो अभी आपने इतना बड़ा गुणायतन के बारे में और गुरुकुल के बारे में बताया, उसी से संदर्भ में है। कैसे हम लोग स्कूल से विद्यालय या विद्यालय से गुरुकुल, इस परिभाषा को कैसे हम स्कूल से बच्चों को विद्यालय या गुरुकुल के अंदर उनको प्रभावित करें, या किस तरह से हम पेरेंट्स उनके बारे में सोचें? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। हमारी मूलभूत शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से ही चलती थी। वर्तमान में जो परिवर्तन आया वो स्कूल हो गया, अब विद्यालय तो खत्म हो गया। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि इसके नाम में स्कूल जोड़ा जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे स्कूल से निकाल के गुरुकुलम में लाना है। ये बात सही है कि अभी भी हमें शिक्षा तो वही देनी पड़ रही है जो परंपरागत है, लेकिन यदि हम अच्छे संस्कार दे दें तो वर्तमान में चल रही शिक्षा प्रणाली भी हमारे लिए सहायक बन सकती है। गुरुकुलम में जो बच्चे आए हैं, ये पढ़ लिख करके जब अपना रिजल्ट देंगे तो सब में अपने आप को सहज आकर्षण होगा। कई लोगों के मन में ऐसा भाव है कि हाँ, गुरुकुलम में होगा क्या? गुरुकुलम में हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे, CBSE का पाठ्यक्रम होगा, चल ही रहा है, और उनको धर्म की शिक्षा और संस्कार दोनों दिए जाएंगे। उनके शिक्षा का स्तर उच्चतम हो, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, ये प्रयास करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आत्मशुद्धि के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं अपने पापों की शुद्धि चाहता हूँ, अपने दोषों से मुक्ति चाहता हूँ, अपने द्वारा किए गए पापों के शोधन के लिए उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन के दरवाजों को खोलता हूँ। मेरे द्वारा जिस किसी का भी मन से, वचन से अथवा काया से किसी प्रकार का अहित हुआ हो, कष्ट पहुँचा हो, दुख पहुँचा हो, उन सभी से
मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ, मैं अपने पापों का परित्याग करता हूँ, मेरा सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपने कषायों के वेग में आकर क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उनका अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया, दूसरों के साथ छल कपट किया, उनके साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, भरोसा तोड़ा, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लील दृश्यों को देखा और सुना, दूसरों के प्रति जलन कुलन का भाव रखा, मन में ईर्ष्या और विद्वेष की भावना रखी, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनकी निंदा और चुगली की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, घर परिवार में मैंने दायित्व विमुख होकर काम किया, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, परिवार और बच्चों के लिए एक समय कम दिया, एक दूसरे पर झूठा दोषारोपण किया, एक दूसरे की बुराई की, व्यापार के क्षेत्र में नैतिकता और प्रामाणिकता का उल्लंघन किया, अपने संयम की मर्यादा को खंडित किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं।
हे प्रभु धार्मिक कार्यों में मैंने अरुचि रखी, मन में मायाचारी की, अपने उत्साह को मंद रखा, अपने कर्तव्यों में शिथिलता रखी, दूसरों के सामने दिखावे का भाव रखा, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखम् तस्मिच्छामि दुःखम् तस्मिच्छामि दुःखम्। हे प्रभु मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु मेरा सब पाप धुल जाए, मेरा सब पाप धुल जाए, मेरा मन पवित्र हो, मेरा वचन पवित्र हो, मेरे कर्म पवित्र हो। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, जग का मंगल हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत, सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।